नमस्कार दोस्तों। यदि आप हिंदी में 85 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साथियों मैं आप लोगों के लिए एक बैच ला आया हूँ। हिंदी का शानदार बैच, संघर्ष बैच। यह बैच क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लाया गया है। मैं यानी कि जो क्लास 12 में इस साल गए जाएंगे स्टूडेंट्स, मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा बैच लाया हूँ, संघर्ष बैच, जिसमें हमारा टारगेट होगा कि सभी बच्चों के, डॉक्टर सभी बच्चों को तो नहीं आते हैं लेकिन जो मेहनत करेगा उसके 85 प्लस से ज़्यादा नंबर आएंगे, ये मैं ना आपको विश्वास दिलाता हूँ। और यह बैच हमारा 100% फ्री होगा और यह हमारा बैच होने वाला है यूट्यूब पर। तो दोस्तों आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन करना है, ताकि जब भी कोई क्लास की नोटिफिकेशन आए तो आप लोग को पता चल जाए। तो दोस्तों इसमें हम लोग को मिलने के वाला है। यह बैच सिर्फ और सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए ही टारगेट मैंने किया है। और वीक में 6 डेज आप लोगों की क्लासेस चलेंगी और 7th यानी संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। संडे को आप लोगों का एक टेस्ट होगा। और इसमें आप लोगों को कुछ क्या मिलेगा, इसमें डेली आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, रेगुलर बेसिस पे डेली क्लासेज होंगी। और हर क्लास के बाद आप लोगों को उस क्लास की पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स, अब पीडीएफ नोट्स में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, जो क्लास का पीडीएफ होगा वो तो मिलेगा। इसके बाद जो भी आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उस पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। सप्ताह में डेली क्लासेज होंगी और डेली क्लासेस का आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों को कराए जाएंगे। और इस बैच में आप लोगों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य का जो इतिहास है उस पर फोकस करेंगे। उसको मैं इस प्रकार से पढ़ाऊँगा, उसका बेसिक बताऊँगा कि कब से कब तक रहा, उसके प्रमुख लेखक कौन कौन है। थ्योरी के बेस में थोड़ा मतलब हल्की शॉर्ट नोट्स की तरह हल्की थ्योरी के साथ में उसको आप लोगों को थ्योरी के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। थ्योरी के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद में जो भी काल होगा उससे संबंधित कौन कौन लेखक हैं प्रमुख, और उससे संबंधित जो भी रचनाएं होंगी, कृतियाँ होंगी, उनको लिखवाऊंगा। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा। और जो बन सकते हैं वह क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को साथ में कराता चलूँगा। और इसके बाद क्या करूँगा मैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद जब ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाने के बाद, फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा हिंदी गद्य और पद्य। इसमें मैं आप लोगों को जो भी हिंदी गद्य होगा उसकी मैं संदर्भ प्लस व्याख्या और जो उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। बिल्कुल उसी प्रकार से कराऊंगा जिस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ये तो बाद में कराऊंगा। उससे पहले मैं उस चैप्टर का जो भी लेखक होगा या कवि होगा उसका जीवन परिचय कराऊंगा, जिस प्रकार से एग्जाम में लिखना होता है जीवन परिचय। इससे पहले मैं जीवन परिचय कराऊंगा जिस प्रकार से एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना है। और एग्ज़ाम में आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है। और आप लोग उस प्रकार से लिखेंगे तो आप लोगों के अच्छे नंबर मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जीवन के क्या करेंगे, जो शॉर्ट में होता है, मतलब नाम लिखा, फिर लेखक का नाम क्या है, तो उसका जन्म कब हुआ, पहले मैं उसका शॉर्ट में परिचय लिखवाऊँगा। उसके बाद उसका थ्योरी के रूप में परिचय लिखवाऊँगा। क्योंकि जब शॉर्ट में आप लोग लिखते हैं बॉक्स में तो अक्सर एग्जामिनर तुम्हारा थ्योरी में तो थोड़ा पढ़ता है, बाकी जो तुमने ऊपर लिखा होता है उस बेस के अनुसार उसको लगता है कि हाँ तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो वो आप लोगों को उसी बेस के अनुसार पूरे नंबर दे देता है। तो वह लिखना हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें मार्क्स अच्छे दिला सकता है। तो सबसे पहले हम उसको लिखवाएंगे, उसके बाद उसके नीचे उसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उसकी जो भी रचनाएँ होंगी वह भी मैं आप लोगों को कराता चलूँगा। उसके बाद हम अपने जो चैप्टर होगा उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद पढ़ने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते चलूँगा। और एक्सप्लेन करने के बाद में उससे संबंधित जो भी गद्यांश या पद्यांश होंगे उनकी संदर्भ सहित व्याख्या करूँगा।
और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को साथ में कराता चलूँगा। और इसमें जो संस्कृत का पार्ट है उसका भी यही हाल है, यही इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊँगा। तो आप लोगों को किसी बात की चिंता नहीं करनी है। और हाँ, मेन टॉपिक अभी हम लोग का व्याकरण रह गया। व्याकरण में जो भी आप लोगों का सिलेबस होगा जिस अकॉर्डिंग चलना है, संदर्भ, रस, छंद, अलंकार जो भी है, संदर्भ नहीं, रस, छंद, अलंकार, समास जो भी है आप लोगों को सब मैं आप लोगों को कराता चलूँगा। संधियाँ हो गई और ऐसे हो गया, निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, ये सब भी निबंध लेखन या पत्र लेखन, ये दोनों हम आप लोगों को जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है उस प्रकार से करवाऊँगा। तो आप लोगों को चिंता किसी बात की नहीं लेनी, बस आप लोग क्या कि अभी के लिए क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहता हूँ, आप चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसका जो टेलीग्राम अभी मैं मैं PDF बनाया हूँ, वो PDF आप लोगों को मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपको उस PDF में क्या क्या मिलने वाला है। तो वहाँ से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं कि आपको इस पेज में क्या क्या मिलेगा। उसमें पूरा मैंने लिख के रखा है, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। अभी मैं टेलीग्राम चैनल न्यू बनाया नहीं है, तो मैं न्यू बनाऊँगा, ग्रुप बनाऊँगा। आप उस ग्रुप में अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और वहीं पे आप लोगों को ये PDF भी मिल जाएगी। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं मुझसे। आप लोगों के लिए मैं एक नया ग्रुप बना दूँगा, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए मेरे पास जो ग्रुप है उसी में इसको मैं अपलोड करूँगा, तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को, उसकी भी लिंक जहाँ पे इसके नोट्स मिलेंगे उसका भी मैं भेज दूँगा और PDF की लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप लोगों को वीडियो लाइक करनी है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, मेन बात, जो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने की डेट है वो डेट कब है, 5 अप्रैल। इस दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और इसी दिन हम डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस। फर्स्ट क्लास इसी पे होगी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही था। तो दोस्तों मिलते हैं हम आप लोगों के से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।